ओंकार का उच्चारण करेंगे सभी मिलकर। हो कल मंत्रों को लेकर यानी मंत्र और क्रिया के बीच में संबंध को हम देख रहे थे। उस संबंधी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी आचार्य जी। जी नमस्ते। नमस्ते। परस्पर मीमांसा के संदर्भ में एक बात स्पष्ट करनी थी। जी कल आपने कहा था कि भाई बिना मीमांसा दर्शन के अध्ययन बिना ब्राह्मण ग्रंथ को नहीं समझ सकते, 2 बार कम से कम अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। जी उसी संदर्भ में लेते हुए वहाँ पे जो प्रथम सूत्र है अथा तो धर्म जिज्ञासा, वहाँ जो अतः पद पढ़ा हुआ है जी तो उसके विषय में तो ये कहा है कि साबर मुनि ने कि भाई वेद अध्ययन करने के पश्चात धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ वैष्णव दर्शन के सूत्रों में अतः अतः रखा है, जैसे कि यहाँ पर अथा तो धर्मम व्याख्यास्याम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा करके, जी तो वहाँ पर अतः जो शब्द रखा है उसके प्रति मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये अतः वेद के अनंतर यहाँ प्रतिपादित किया है कि मीमांसा तो वेद के अनंतर पढ़ना चाहिए, तो उसमें देखिए फिर शाबर इसको पढ़कर ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़े, ये कैसे? वहाँ शाबर स्वामी जी ने स्वयं स्पष्ट किया है उस विषय में। कल भी मैंने बताया था आपको कि पहले वेदों का सामान्य अध्ययन होता है, क्योंकि एक परिचयात्मक अध्ययन हो उसके बाद ही मीमांसा समझ में आएगा। क्योंकि वेद की वाक्य, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ की वाक्यों की ही वह चर्चा है। वहाँ जो नियम बताए हैं उनको समझने के लिए उन नियमों के अनुसार दोबारा गंभीरता से अध्ययन करना होगा वेद और ब्राह्मण ग्रंथों को। तो एक साथ नहीं होगा, एक बार परिचयात्मक अध्ययन होगा जिससे कि हम उन वाक्यों से परिचित होंगे, फिर उन वाक्यों की मीमांसा होगी कि इस वाक्य का कैसे अर्थ करें। वो सब जो नियम बताए हैं उन वाक्यों के अर्थ करने का, उनको ध्यान में रखते हुए दूसरी बार गंभीरता से हम करेंगे, तब जाके पूर्ण होगा। यानी एक बार नहीं होगा वेदाध्ययन, 2 बार होगा। मीमांसा से पूर्व परिचयात्मक रूप से और मीमांसा के बाद गंभीरता से। जी जी ठीक है, ये अभिप्राय स्पष्ट हो गया जी। और इसी प्रकार और उपनिषदों में भी, यानी वो जी वेदांत दर्शन से पूर्व उपनिषदों का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि पूरा वेदांत दर्शन उपनिषद के वाक्यों पर आश्रित है। और वेदांत के बाद दोबारा उस दृष्टि से उपनिषदों को पढ़ेंगे, तब जाके पूरी स्पष्टता आएगी। जी अच्छा, जी ठीक है सर, ठीक है। हो गया। जी तो आगे बढ़े। जी आचार्य। तो कल कुछ उदाहरण के रूप में यजुर्वेद की 15वें मंत्र तक का मैंने क्रिया के साथ संबंध जोड़ के बताया था। यहाँ मैं थोड़ा सा ये सब क्यों करा रहा हूँ बताओ। योग दर्शन में एक सूत्र है, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनस स्थिति निबंधनी। उस सूत्र की व्यास जी ने भाष्य में व्यास जी ने कहा है कि शास्त्र और आचार्यों की उपदेश जो है वो सत्य ही होता है। वेद, स्मृतियां, ब्राह्मण ग्रंथ, जो भी ऋषियों के ग्रंथ है, मूल वेद है, उनमें जो प्रतिपादित अर्थ वो सदा सत्य ही होता है, किंतु हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगा एक सामान्य रूप से। क्योंकि हमारा यह अभिमान है मनुष्य का, जब तक वह विषय प्रत्यक्ष ना होवे तब तक श्रद्धा नहीं होगी।
जब हम देखते हैं तभी पूरी तरह से मानते हैं, नहीं तो ऊपर ऊपर से मानते हैं। जो सुनते हैं, अनुमान से जानते हैं, वहां उस प्रकार का दृढ़ता नहीं होगा। इसलिए कहा है कि शास्त्रों का एक देश को प्रत्यक्ष करे तो उस पर फिर हमें श्रद्धा उत्पन्न होगी। पूरे शास्त्रों को प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे प्रारंभ में, और शास्त्रों में श्रद्धा हुए बिना उनको समझना भी संभव नहीं है। श्रद्धा उत्पन्न हो तभी गंभीरता से उस पर चिंतन करेंगे, क्योंकि चिंतन करना दुनिया में सबसे कठिन काम है। वजन उठाना, एक एक क्विंटल बोरी उठाना काफी सरल है, पर किसी विषय पर गंभीर चिंतन करना बहुत कठिन है, और वहां बिना कुछ विशेष श्रद्धा की प्रवृत्ति नहीं होती। और उस श्रद्धा को उत्पन्न करने के लिए पहले कुछ हिस्सा को हम देखें प्रत्यक्ष। तो सामान्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथों पे उस प्रकार की श्रद्धा नहीं होती, बहुत विस्तृत है, बहुत जटिल है, और उससे आएगा क्या, मिलेगा क्या, इनका प्रचार उस प्रकार हुआ नहीं है। जैसे वेदांग और दर्शनों का प्रचार है, वैसे ब्राह्मण ग्रंथों का नहीं है, और इस कर्मकांड का नहीं है। इससे मैं दिखाना चाह रहा था कि वेद मंत्रों की व्याख्या इन क्रियाओं में है, तो वो केवल उदाहरण के रूप में है। बाकी जितने भी यज्ञ हैं वे सारे एक प्रकार से वेद की व्याख्या रूपी ही है, वेद की प्राथमिक व्याख्या। अब आगे प्रश्न है कि ठीक है, इन मंत्रों को हम इन यज्ञों में, यज्ञ की क्रियाओं में विनियोग किया, पर ऐसा करने से वेद को समझने में कोई लाभ है या नहीं है, उसका आज हम परीक्षण करेंगे। हम स्वामी दयानंद का यजुर्वेद भाष्य देखेंगे, उन मंत्रों का भाष्य जिनकी चर्चा हमने कल की थी, उन क्रियाओं में जो अर्थवाद है और यहाँ जो भाष्य स्वामी जी ने किया है, दोनों के बीच में कितनी साम्यता है, कितनी दूरी है, वो समझ में आएगा। 5वां मंत्र अग्निव्रतपते, उसकी ज्यादा चर्चा करने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। 6ठा मंत्र से हम लेंगे, कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति। जिसके पास भाष्य है वो खोल सकते हैं। कुछ मंत्रों का हम देख सकते हैं इस प्रकार परीक्षण करने का। कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मैत्वायुनक्ति तस्मैत्वायुनक्ति। वैसे तो जिसके पास नहीं है, मेरे ख्याल से समूह में स्वामी जी का भाष्य भी साझा किया हुआ है ना जी आचार्य। जी, तो उसको पीडीएफ खोल के आप देख सकते, सभी देखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो इस मंत्र की व्याख्या जो है ना, कह को वै सुख स्वरूप। यहाँ शतपथ ब्राह्मण में कह शब्द प्रजापति वाचक माना है, और अनिरुक्तो वै प्रजापति ही, जिसकी स्वरूप की पूरी व्याख्या की नहीं जा सकती। तो प्रजापति तो एक परमात्मा का भी नाम है, और वेद मंत्रों की व्याख्या करते विषय में सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट रूप से कहा है स्वामी जी ने, ऋग्वेद आदिवाशुका में भी कहा है कि मंत्रों की व्याख्या देवता परक भी की जा सकती है और ईश्वर परक, परमात्मा परक भी की जा सकती है। सत्यार्थ प्रकाश के आरंभ में ही यह प्रश्न था, तो अग्नि आदि ये तो देवतावाची है, तो स्वामी जी पूछते कि क्यों ईश्वरवाची नहीं है? ये ईश्वरवाची भी है, पर हमारे पुरानी परंपरा में वेद की व्याख्या, क्योंकि वेद का कर्मकांड का पक्ष बहुत ज्यादा प्रबल था स्वामी दयानंद के समय, इसलिए उस समय अग्नि आदि शब्दों का ईश्वर अर्थ करने पे लोगों को अटपटा सा लग रहा है। आज आर्य समाज में हम स्वामी जी की उन बातों को पढ़ पढ़ के हमारे लिए वो ज्यादा प्रसिद्ध हो गया कि अग्नि आदि देवताओं के रूप में देखने में थोड़ा सा कठिनाई आ जाए। बाकी ये शब्द दोनों प्रकार के वाचक है, यानी मंत्रों का हम ईश्वर परक भी अर्थ कर सकते हैं और देवता परक भी। तो यहाँ स्वामी जी ने ईश्वर परक अर्थ किया।
को वै सुखस्वरूपः त्वा क्रियानुष्ठातारं मनुष्यं पुरुषार्थे युनक्ति नियुक्तं करोति परमेश्वरः सः विद्याशुभगुणानां ग्रहणे त्वा विद्याशुभगुणानां ग्रहणे विद्यार्थिनां विद्वांसं वा युनक्ति योजयति। अत्र सर्वत्र अंतर्गतो न्यर्थः प्रयोजनाय, युनक्ति यानी योजयति अर्थ है। जो भी मंत्र में युनक्ति है उसको योजयति समझना चाहिए। त्वा त्वां सुखम इच्छुकम युनक्ति योजयति तस्मै सत्यव्रताचरणाय यज्ञाय त्वा धर्मं प्रचारयितुम् उद्योगिनं युनक्ति योजयति। कर्मणे पूर्वोक्ताय यज्ञाय वाम कर्ता कारयितारो वेशाय शुभ सर्व शुभ गुण विद्या व्याप्तये वाम अध्येत्री अध्यापको। अयं मंत्र शतपथे व्याख्यातः। यहाँ जो कुछ विषय है, तो कह का शतपथ में अर्थ प्रजापति किया वो दिया है। बाकी वाम जो शब्द है द्विवचन, वहां यज्ञ पात्र लिए गए हैं। तो यज्ञ पात्रों की जगह यहाँ यज्ञ करने वाले यानी यज्ञ के साधन है वाम मुख्य रूप से। कर्मणे वाम वेशाय वाम, यज्ञ के साधन जो भी है वो यहाँ गृहीत होते हैं। तो यज्ञ के सबसे बड़े साधक तो यज्ञ करने वाले यजमान और ऋत्विक, और यजमान और ऋत्विक के बीच में गुरु शिष्य संबंध रहता है। यजमान जो है शिष्यवत है, ऋत्विक गुरुवत है। तो इससे अध्यापक अध्येत्र अध्यापको, एक तो कर्ता कारयितारो अध्येत्र अध्यापको, ये अर्थ यहाँ लिया है। तो ये संबंध वहां इस रूप में जुड़ता है। बीच में जहां भी किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं अपना कथन करते जा रहा हूं। 7वां मंत्र देंगे। प्रतिष्ठं रक्ष प्रतिष्ठा अरातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टप्ता अरातयः पूर्वंतरिक्ष मनवे में। इस मंत्र से पहले प्रतिष्ठं रक्ष है, इस भाग से वो शूर्प और अग्निहोत्र हवनी को अग्नि में तपाया जाता है, और उर्व अंतरिक्ष मनवे में इस भाग से अध्वर्यु जो है शकट के पास जाता है वो हवि देने के लिए। अब इसका यहाँ देखेंगे। प्रत्युष्टं यत् प्रतीतम तद उष्टम दग्धं च तत्, जो प्रतीत दिखता भी है और दग्ध भी होता है, ऐसा रक्ष रक्ष स्वभावो दुष्टो मनुष्य। प्रत्युष्टा प्रत्यक्षतया उष्टा दग्धव्याः ते अरातयः अविद्यमाना रातिः दानम येषु ते शत्रवः, यानी वही अर्थ किया जो शतपथ में है। प्रतिष्ठम का अर्थ दग्ध करना, जलाना। कौन? रक्ष राक्षस। और प्रतिष्ठा अरातयः, जो अविद्यमान दान, जिसके अंदर दान नहीं है, ऐसे जो शत्रु है। यहाँ वेद में शत्रु शब्द को समझना है। लोक में तो जो भी हमारे विपरीत है वो शत्रु है। वेद में शत्रु का मतलब शातयिता, दुखी करने वाला। वेद में जहां भी वयम शब्द आता है, वयम का मतलब वयम आर्याः, जो वेद को मानते हैं, वेद की व्यवस्था में चलते हैं। और जो शत्रु है वो जो वेद के विपरीत चलते हैं, वेद के अनुसार चलने वालों के रास्ते में व्यवधान डालते हैं। तो यदि हम वास्तव में वेद के अनुसार चलते हैं, वहां वयम का वाचक हम बन सकते हैं। नहीं है तो वयम का जो लोक में है ना, हम, ऐसा अर्थ नहीं है वेद में। वयम का अर्थ आर्य।
और शत्रु का मतलब शातयिता, जो दुखी करते हैं, किनको? आर्यों को, जो आर्यों के अपने क्रियाकलापों में बाधा डालते हैं। तो उनके ये कहा जा रहा है कि ये नष्ट हो गए। जो कोई शत्रु, यानी हम स्वयं दुष्ट हो और हम इस मंत्र का प्रयोग करते हुए कहे कि हमारे जो शत्रु है यानी अच्छे लोग हैं वो नष्ट हो जाए, वो नहीं है। इस मंत्र का उस प्रकार अर्थ नहीं हो सकता। और आगे निष्टप्तं रक्षो निष्टप्तं नितरां तप्तं संतापयुक्तं च कार्यं रक्षः स्वार्थी मनुष्यः निष्टप्ताः पूर्ववत् आरातयः कपटेन विद्यादान ग्रहण रहिताः। यहाँ कुछ छूट गया लगता है। कपटेन, कपटेन चरन्तः ऐसा होना चाहिए, या तो उसको हम अध्याहार करेंगे, जो कपट से व्यवहार करते हैं, और विद्यादान ग्रहण रहिताः। वैसे ग्रहण शब्द जो है विद्या के साथ ही जुड़ेगा, दान के साथ नहीं। जिसके अंदर विद्या ग्रहण की प्रवृत्ति नहीं है, दान देने की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसे जो दुष्ट है वे अच्छी तरह से संताप से युक्त हो जाए। पुरु बहुविधम सुखम प्राप्तुम प्रापयितुम व अंतरिक्षम साधनार्थम अवकाशम अन्वेमि अनुगतम प्राप्नोमि। तो जिस प्रकार वहाँ शतपथ ब्राह्मण में व्याख्या है, उसी प्रकार यहाँ भी व्याख्या है। विस्तृत अंतरिक्ष में गमन करूं, और वो यज्ञ को सिद्ध करने के लिए, यानी यज्ञ का फल स्वर्ग है, उसको प्राप्त करने के लिए। तो वही बात यहाँ है। 8वां मंत्र देखेंगे। धूरसि धूर्व धूर्वंतं धूर्व योस्मान धूर्वति तन धूर्व यम वयम धूर्वामः देवानामसि वह्नितमं सस्तितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्। इसमें पहले धूरसि धूर्व ये वाला जो आधा जो मंत्र है वो धू को स्पर्श करते हुए है, और आगे देवानामसि वह्नितमम इत्यादि वो ईशा डंडा का जहाँ गाड़ी को वो जुड़ता है उस जगह पर स्पर्श करते हुए इन मंत्रों को बोलने का था। धूह सर्वदोष नाशको अंधकार नाशको व, वहां धूह जो है अग्नि, भौतिक अग्नि के लिए कहा है यज्ञ में, यहाँ ईश्वर के लिए कहा है। अंधकार नाशक जो है वो ईश्वर की अग्नि रूपी जो स्वरूप है उसी का यहाँ कथन है। दोषों का नाश और अंधकार का नाश करने वाला असि अस्ति अत्र सर्वत्र भौतिक पक्षे व्यत्ययेन प्रथम पुरुषो गृह्यते। यानी यहाँ दोनों पक्ष माना है। भौतिक पक्ष में असि का मतलब अस्ति, क्योंकि यह संशय होते, असि जो है ना, सामने कोई हो उनसे हम बात करते समय तुम हो ये कह सकते, किंतु कोई वस्तु हो तो किसी वस्तु को तुम हो ऐसा हम सामान्य रूप से नहीं कहते। किंतु अनेक बार हम साहित्य में देख सकते हैं, हम पेड़ों से भी बातें करते हैं, अग्नि से भी बातें करते हैं, तो वो अलंकारिक रूप से, किंतु वास्तविकता के रूप में वहां प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होगा। तो कहीं संशय उत्पन्न ना हो इससे स्पष्टता के लिए, क्योंकि अग्नि देवता है, देवता का मतलब उसका कोई रूप होगा, कोई उसके अंदर चेतना होगी, ऐसी भाव बहुत ज्यादा लोगों में व्याप्त है। किंतु ऐसा नहीं है। भौतिक पदार्थ तो भौतिक ही है, रूप जरूर होगा उसका, किंतु चेतना नहीं होगी। तो यह भौतिक पक्ष में जो अंधकार नाशक अग्नि है, सभी दोषों का नाश करने वाला, वो भी अग्नि ही है। धूर्व हिंसय धूर्वती हिनस्तिव, यानी अग्नि से कहा जा रहा है कि
तुम हिंसित करो, यानी ताड़ित करो, पीड़ित करो। यदि ईश्वर है तो करो, अग्नि है तो करता है। धूर्वंतम किसको करो, तो कह रहे धूर्वंतम, जो हिंसाशीलम प्राणिनम, जो हिंसा स्वभाव वाले प्राणी हो उसको, जिस किसी को नहीं। किसको पीड़ित करो, हिंसा स्वभाव वाली प्राणी को पीड़ित करो। ईश्वर है तो पीड़ित करो, अग्नि है तो पीड़ित करता है। धूर्व हिंसया हिनस्ति, इसी को बार बार आवृत्ति करते हैं। तम सर्वभूताभिद्रोग्धारम, सभी प्राणियों के प्रति द्रोह भावना। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। ओम ओम आ रही है। ओम आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आचार्य। बहुत थोड़ी थोड़ी आ रही है जी, पता नहीं क्या कारण है। बाकी लोगों को कैसे है? आवाज आ रही है आचार्य जी, आवाज आ रही है। आचार्य जी मुझे तो सही आ रही है आवाज। शुरू से अभी तक सही आ रही थी जी हाँ। आचार्य जी ठीक इसका आ रही है। मतलब जहां नेटवर्क प्रॉब्लम है वहां थोड़ी सी समस्या होगी। आप लोगों को बाद में फिर वो वीडियो देखना होगा। जी 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 आचार्य जी। इसका कुछ किया नहीं जा सकता। धूर्वंतम हिंसाशीलम प्राणिनम धूर्व हिंसया हिनस्ति वा तम सर्वभूताभिद्रोग्धारम, सभी प्राणियों को द्रोह करने वाले को, यह जो अस्मद्वेष्ट अस्मान धार्मिकान सर्वेभ्यः सुखोपकर्तृन, अस्मान शब्द की स्वामी जी ने जो व्याख्या की है ना, हमें ऐसा नहीं किया। धार्मिकान सर्वेभ्यः सुखोपकर्तृन, जो धार्मिक है और सभी को सुख और उपकार करने वाला है, ऐसे आसमान का ये अर्थ है। धूर्वती हिनस्ति, यानी जो ऐसे धार्मिक और सुख और उपकार करने वालों को हिंसित करता है, पीड़ित करता है, उसको धूर्व हिंसया या हिनस्ति व। तम दुष्टम दस्युम चोरम व धूर्व हिंसया हिनस्ति व यम पापिनम वयम विद्वांसः सर्वमित्राः धूर्वामः हिंसामः, यानी जो हमारे कार्यों में व्यवधान डालता है, जो हमें पीड़ित करता है, उसको तुम पीड़ित करो। और जिसको हम पीड़ित करते, दंडित करते हैं, जो पापी है, जो उस प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला है, जिसको हम पीड़ित करते, नियंत्रित करते हैं, उसको तुम पीड़ित करो। दोनों प्रकार से कहा है। तो ये अग्नि से, जैसे वहां कहा जा रहा है, वहां शकट के पास धू में अग्नि को देखा है, यानी धू जो है अग्नि का प्रतीक माना गया है। वह धू मुख्य नहीं है, अग्नि मुख्य है, जिसका प्रतीक है उसी को ध्यान में रखना चाहिए। और उसी प्रकार यह अर्थ किया है। और आगे ईशा है जो ले जाने वाला है, क्योंकि गाड़ी को खींचने वाला तो वो ईशा डंडा है। तो उसके बारे में कहा जा रहा है, देवानाम असि विदुषाम पृथ्वी नाम व। तो देवता जो है विद्वान आदि चेतन देवता और पृथ्वी आदि जड़ देवता। असि उत्पादक वर्तसे प्रकाशको वर्तते व, ईश्वर के पक्ष में उत्पादक है। देवानाम असि, देवों का तुम क्या है ये तो नहीं बताया, वैसे आगे बताया है, किंतु अतिरिक्त कहना चाहते स्वामी जी, देवों का तुम उत्पादक हो ईश्वर के लिए, और भौतिक अग्नि के लिए प्रकाशक हो। वह्नि तमम वहति प्रापयति यथा योग्यम सुखानि स वह्नि सह अतिशयस तत्तम अतिशयितः तम, यानी जो सुखों को प्राप्त कराता है वह वह्नि है, यानी ढोने वाला। क्या ढोता है? सुखों को। यथा योग्यम सुखानि प्रापयति सह वह्नि है, वह वह्नि है, और वो बहुत ज्यादा होने पर वह्नितम है। वह्नि तो
ढोने वाला है और बहुत ज्यादा सुख आदि प्राप्त कराने वाला, वो वहनितम है। अतिशय यह कहा जा रहा है। सस्नितमम, अतिशयेन शुद्धम शुद्धिकारकम। अग्नि जो है ना, बहुत ज्यादा शुद्धि करने वाला है। इस संसार में सबसे ज्यादा शुद्धि करने वाला कोई पदार्थ है, वो अग्नि है। तथा शुद्धि हेतु भौतिकम व अथवा सर्वव्याप्त जगत सर्व जगत वेष्टयितारम ईश्वरम, सर्व जगत वेष्टयितारम ईश्वरम, शिल्प विद्या हेतु व्यापनशीलम भौतिकम व स्नाशोचे अथवा स्नौ वेष्टने इत्यस्य रूपम। दोनों पक्ष ये रहे। भौतिक अग्नि के पक्ष में स्नाशोचे शुद्धि अर्थ, स्नान जो कहते हैं वही है, शुद्ध करना है ना, सभी वस्तुओं को शुद्ध करने वाला भौतिक अग्नि, अथवा स्नौ वेष्टने धातु है जो कि लपेटना। ईश्वर जो है सभी पदार्थों को ढकता है, इससे ईश्वर भी सस्नितमम है। पप्रितमम प्राति प्रपूरयति सर्वाभिर्विद्याभिः आनंदैश्च जनान् स्वव्याप्ता जगद्वा मूर्तं वस्तु शिल्प विद्या साध्यांगानि च यः सोतिशयितः तम। प्राति प्रपूरयति यानी सब जगह भरा हुआ होता है। सर्वाभिः विद्याभिः सभी विद्याओं के द्वारा और आनंद के द्वारा लोग मनुष्यों को पूरयति भर देता है। स्वव्याप्त्या जगत्वा अथवा अपनी व्याप्ति से जगत को भर देता है। और मूर्तम वस्तु जगत व मूर्तम वस्तु शिल्प विद्या साध्यांगानि च, शिल्प विद्या से उत्पन्न होने वाले सभी वस्तुओं को जो ढक देता है। तो इस प्रकार भौतिक अग्नि और ईश्वर दोनों अर्थ है। जुष्टतमं धार्मिकैः भक्तजनैः शिल्पिभिश्च यो जुष्यते स जुष्टः अतिशयेन जुष्टः तम। तो जुष्ट का मतलब जुष प्रीति से बने वो धातु है, जो प्रीत यानी बहुत ज्यादा जिसकी हम इच्छा करते, जो हमारा प्रिय है, और जो सेवित है। ये दोनों भौतिक अग्नि ईश्वर दोनों में बात घटती है। विद्वानों जो धार्मिक भक्तजन के द्वारा जो सेवित है, उनके द्वारा जो प्रीत है, जो उनके द्वारा इष्टतम है, अथवा शिल्पियों के द्वारा, शिल्पी जो है अग्नि से विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, तो अग्नि जो है उनके लिए अत्यंत इष्ट है, प्रीत है, और वे अग्नि की सेवा भी करते हैं, अग्नि को संभाल के रखते हैं अपने कार्य को ठीक से संपन्न करने के लिए। और अंत में देवहूतमम देवैर्विद्वद्भिः स्तूयते शब्दते तो सह अतिशयितः तम। तो विद्वान लोगों के द्वारा जो बहुत ज्यादा स्तुति की जाता है, वह भौतिक अग्नि भी और ईश्वर भी। अब बात यह है कि इस मंत्र को हम शतपथ के बिना देखेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि ये धूह कौन है जिसकी पूरी प्रशंसा की जा रही है। बाकी सब समझ में आता है, धूर्वंतम धूर्व योस्मान धूर्वति तम धूर्व यम वयम धूर्माहमः, और देवानामसि वह्नितमं पप्रितमं सस्तितमं जुष्टतमं देवोत्तमं। ये सारे बातें तो समझ में आएंगे, पर ये सब किसके लिए कहा जा रहा है? धूर असी, वो धू कौन है? ये शतपथ में अग्नि के रूप में कहा है, वहां से हम लेते हैं। अगला मंत्र है आहृतमसि हविर्धानम दृंघस्व माह्वार माते यज्ञपतिर्वार्षित विष्णुस्त्वा क्रमता मुरुवाता यापहतं रक्षो यच्छन्ताम पंच।
आहृतम कुटिलता रहितम, ये तो सरल शब्द है। असि अस्ति अत्र व्यत्ययः। हविर्धानम हविषाम धानम स्थित्यधिकरणम, यानी जहाँ हविष रहता है। जैसे शतपथ में बैलगाड़ी के अंदर हविष रहता है, तो बैलगाड़ी के अंदर जहाँ बैठा जाता है, सामान रखे जाते हैं, उसको हविर्धान के रूप में देखा है। ओम। हाँ जी। आचार्य जी, ये पूछना था, ये पदार्थ हिंदी भाषा में भी है, तो यहाँ और संस्कृत नहीं जानते तो इसमें हिंदी। इसमें क्या ज्यादा जो निकटता है ना, वो जी संस्कृत वाले भाग में है। हिंदी में भावार्थ में थोड़ा थोड़ा सा जो है ना, जी इससे लेकर आगे जो तात्पर्यार्थ निकालना होता है, वो प्रक्रिया अपनाया है स्वामी जी ने। जी इसलिए मैं संस्कृत का ले रहा था। मैं जी देखूंगा इस मंत्र का हिंदी में देखूंगा। जी हिंदी में क्या अन्वय के साथ जोड़कर बोला है, तो थोड़ा सा देखेंगे ये कैसे है। हे ऋत्विक मनुष्य, तुम जो अग्नि से बड़ा हुआ आहृतम कुटिलता रहित हविर्धानम होम के योग्य पदार्थों का धारण करना है, उसको दृंहस्व बढ़ावो, किंतु किसी समय में माह उसका त्याग मत करो। तथा ते तुम्हारा यज्ञपति यजमान भी उस यज्ञ के अनुष्ठान को न छोड़े। इस प्रकार तुम लोग पंच, एक तो ऊपर को चेष्टा होना, दूसरा नीचे को, तीसरा चेष्टा अपने अंगों को संकोचना, चौथा उनको फैलाना। ये तो संस्कृत में ही सरल था। यानी वैशेषिक दर्शन में बताए 5 प्रकार के कर्म। क्या है वो, शब्दशः याद नहीं आ रहा। एक ऊपर उत्क्षेपणम अवक्षेपणम उत्क्षेपणम आकुंचनम। अवक्षेपणम प्रसारणम आकुंचनम गमनम इति। ये 5 जी प्रकार की जो वैशेषिक के जो कर्म है, वो यहाँ लिया जा रहा है। उनको हिंदी में समझा रहे हैं। ऊपर को चेष्टा करना, नीचे को, यानी थोड़े से शब्दावली स्वामी जी की समय की हिंदी भाषा है। स्वामी जी की समय कहना भी मुश्किल है। स्वामी जी ने ही हिंदी भाषा का एक प्रकार से परिष्कार किया था। उससे पहले था, पर बड़े विचित्र रूप में था। स्वामी जी की बाद ही ये असल में भाषा कुछ आकार लिया हुआ है। तो उस समय की ये शब्दावली है। अंगों का संकोचन है, फिर आगे प्रसारण है, और 5वां चलना जो गमन है आदि। इन 5 प्रकार के कर्मों के हवन के योग्य जो द्रव्य हो, उसको अग्नि में यच्छन्ताम हवन करो। त्वा, वह जो हवन किया हुआ द्रव्य है, उसको विष्णु, जो व्यापनशील सूर्य है, वह अपहतम रक्षः, दुर्गंध आदि दोषों का नाश करता हुआ, उरुवाता या अत्यंत प्राण वायु की शुद्धि व सुख की वृद्धि के लिए क्रमताम चढ़ा देता है। यहाँ कुछ बातें शतपथ से ली है, कुछ अपनी ऊहा से थोड़ी सी और भी आगे बढ़ाया है। शतपथ में जहाँ यच्छन्ताम पंच 5 अंगुलियों से लेने की बात थी, यहाँ 5 अंगुलियों को 5 क्रियाओं का द्योतक के रूप में लेकर व्याख्या की है। ये ऊहा का यहाँ प्रयोग किया है स्वामी जी ने। बाकी विषय तो बिल्कुल वही है जो शतपथ में बताए हुए हैं। तो मैं उदाहरण के रूप में कुछ मंत्रों का किया, आप आगे भी मंत्र स्वयं देख सकते हैं। शतपथ में जो क्रियाकलाप है और वहां जो अर्थवाद है और इन मंत्रों की व्याख्या, उसमें आपको ये संकेत तो मिलेगा कि वहां से पूरा एक प्रकार से लिया हुआ है, किंतु उसी को नहीं दोहराया। ऋग्वेद आदि भाष्यों में स्वामी जी लिखते हैं कि मेरे प्रश्न है कि आपके शास्त्र पूर्व ऋषियों के अनुसार है अथवा भिन्न है उससे। तो फंसाने की दृष्टि से प्रश्न था। तो स्वामी जी ने लिखा है कि उसके अनुसार भी है, उससे भिन्न भी है। बिल्कुल वही की वही मैं लिखूंगा तब तो लिखना बेकार है, वो तो पहले से लिखे हुए हैं। यदि शतद्वामन को ही मैं यहाँ रिपीट करूं
तो ये भाष्य करना ही बेकार है, वो तो पहले से है शतपथ ब्राह्मण। उससे कुछ अतिरिक्त पर उसके आधार को ना छोड़ता हुआ ये स्वामी जी की शैली रही है वेद भाष्य करते समय। तो वो बात आपको बिल्कुल सभी मंत्रों का दिखेगा। तो इसलिए हमें ये श्रद्धा रखनी है कि ये जो श्रौत याग जितने भी ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित है, जो प्रक्षिप्त हिस्सा को छोड़कर, और प्रक्षेपों को समझना बहुत सरल है, स्वामी जी के दिए हुए कुछ परीक्षण को आधार बना के यदि कोई प्रक्षेप है तो बड़े आराम से उसको हम पहचान सकते हैं। तो वो सारे यज्ञ वेद की व्याख्या करने वाली है, वेद के अर्थ को समझाने वाली है, उनके द्वारा वेदार्थ समझना सरल होगा। हम कह सकते स्वामी जी ने व्याख्या की है तो इसी से हो जाएगा, पर समझना चाहिए कि स्वामी जी ने जो व्याख्या की है वो बहुत ज्यादा संक्षिप्त अर्थ है, जबकि इन मंत्रों का बहुत विस्तृत अर्थ है और उनका आधार यही ब्राह्मण ग्रंथ है। उसी आधार पर स्वामी जी ने कुछ लोगों को इस पर श्रद्धा उत्पन्न हो उस प्रकार व्यवहारिक अर्थ किया है, और भी अनेक प्रकार की दृष्टि से अर्थ किए जा सकते हैं। तो आज यही विराम देंगे। अभी कुछ प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे प्रक्रिया को बढ़ाऊंगा। तो ठीक है, मैं आगे कुछ प्रक्रिया जो हमारी कहाँ तक हुई थी कल, उखल और मुसल को शायद रख दिया था ना चर्म के ऊपर। जी हाँ, कूटने की अच्छा, बात। उसका कूटने की भी बात थी। जी वहां एक बात रह गई थी कल, हविष्कृदेही जो है ना, वहां हविष्कृत का अर्थ मैंने किया था पत्नी अथवा कोई व्यक्ति आएगा, किंतु शतपथ में वहां अर्थवाद के रूप में वाणी अर्थ किया है। और जब हविष्कृदेही कहा जाता है, यानी ये यजमान जो है हविष्कृदेही शब्द बोलता है, जिस समय पत्नी अथवा कोई ऋत्विक आता है उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति यज्ञ पात्रों को शम्या नामक एक, वो भी एक यज्ञ पात्र है, वो एक डंडा जैसा या मुदगर जो होता है ना कुछ आकार उस प्रकार का, बहुत ज्यादा मोटा नहीं पतला वो आकार का होता है, इसमें यज्ञ पात्रों के उसमें होगा, आप देख सकते हैं। शम्या से उनको आवाज करते हैं, यज्ञ पात्रों को बजाते हैं। तो वाणी भी अर्थ है वहां, और वो वाणी जो है राक्षसों के नाशक बताया है, जो कि यज्ञ पात्रों में प्रविष्ट है। यानी यज्ञ पात्रों से जब हम कार्य करते हैं तो कुछ तो आवाज आएगा, आवाज आने का मतलब उनसे हम कार्य ले रहे हैं। जहां यज्ञ किया जाता है वहां से राक्षस दूर हो जाते हैं। तो ये राक्षसों को दूर करने वाली वाणी अर्थ किया है, और वही अर्थ स्वामी दयानंद ने भी वेद भाष्य में किया है। तो कल किसी का प्रश्न आया हुआ था समूह में, तो अंत में समय कम था तो वो मैं बता नहीं पाया। अर्थवाद तो विस्तार से पढ़ने पे ही आएगा, अभी मैं मोटा मोटा क्रियाओं का परिचय करा रहा हूँ। प्रारंभ में थोड़ा सा कुछ मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से कराया था, पर उस प्रकार विस्तार से कराने का मतलब संपूर्ण शतपथ ब्राह्मण पढ़ाना, शतपथ ही नहीं बल्कि ऐतरेय आदि सारे ब्राह्मण पढ़ाना, वो तो संभव नहीं हो पाएगा। इसे यज्ञ की क्रियाकलाप यानी कम से कम पता चले कि यज्ञ ऐसा होता है। तो मृगचर्म बिछाया गया है, उसके ऊपर उखल यानी उखल रखा जाता है, उसके ऊपर फिर उसके अंदर जो हबी है धान अथवा जो जौ है वो डाला गया, उसको अब कूटा जाता है। उससे पहले प्रोक्षण आदि वो सब हो चुका था। उनको कूट के फिर उसको शूर्प में लेकर उसको नितुषीकरण यानी तुषाओं को नहीं, नितुषीकरण तो कूटना ही है, उसके बाद फलीकरण कहते हैं। उसके अंदर जो भूसा है कूटने से अलग हो गया था उसको सूपड़ी से अलग करते हैं।
उसके बाद दोबारा कूटा जाएगा। इस प्रकार त्रिफलीकरण कहते हैं। 3 बार जो है वो कूट के उसकी भूसा हटाया जाता है। 3 बार करने से लगभग पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। उसके बाद उखल मुसल हटाकर उसके ऊपर दृशदुपल सिलबट्टा रखा जाता है। दृशदुपल का मतलब सिलबट्टा। वो रखकर जो साफ हुए यानी जिसपे से तुषा हट गया है, ऐसे जो हवी जो है वो उसके ऊपर रख के पीसा जाता है। पीसने के बाद वो पिष्ट बन जाता है। उसको पात्र में लेकर जल उसके साथ जोड़ा जाता है। उस जल को उपसर्जनी ही कहते हैं। उपसर्जनी भी ही शब्द है। उपसर्जनी उस जल का नाम है जिससे आटा गोंधा जाता है। आटा गोंद कर यहाँ जैसे ये प्रक्रिया पीसने का शुरू होता है, यानी साफ कर दिया, अब दृशदु पर रख के एक व्यक्ति पीस रहा है। ये अग्नित जो है पीसता है। अग्नित नाम का ऋत्विक वो पीसने का काम करता है। बिल्कुल उसी समय अध्वर्यु नाम का ऋत्विक कपालों को अग्नि पर अंगारों के ऊपर व्यवस्थित रूप से रखता है, ताकि ये पीस के आटा गोंदते समय तक ये कपाल जो है, तवा के रूप में जो कपाल है वो गर्म हो जाए। दोनों एक साथ होते हैं, यानी कपाल रखे जाते हैं, इनको पीसना शुरू किया, पीस दिया, उसको आटा गोंद दिया, तब तक कपाल गर्म हुए हैं। और कपाल का 2 हिस्सा, एक तो 8 कपालों का एक समूह अलग होगा और 11 कपालों का एक समूह अलग होगा। आटा गोंदने के बाद उन कपालों के ऊपर, यानी पहले 2 हिस्सा किया जाएगा आटा गोंदा हुआ आटा, क्योंकि 2 देवताओं की हवि है। उनको एक साथ कूटा, एक साथ पीसा, एक साथ गोंथा, किंतु पकाते समय हम 2 हिस्से की जाती है। 2 हिस्से करके उन कपालों पर वो रखकर फैलाया जाता है। और ये बताया है कि बहुत ज्यादा भी नहीं फैलाना चाहिए, बहुत कम भी नहीं फैलाना चाहिए। उतना फैलाओ जो कि वो ठीक ठीक पके। और एक अंदाजा के रूप में कुछ पूर्वाचार्यों ने अश्वशफ मात्रम, यानी घोड़े के खुर के आकार जितना हो उतना आकार वाला बनाना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में उसको मना भी कर दिया कि ऐसा नाप तोल के करने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंदाजा से जो सही लगे उस प्रकार करें। तो उस प्रकार फैलाने के बाद एक शब्द है पर्यग्निकरण, चारों तरफ अग्नि करना। इसको वर्तमान समय में जो ऋत्विक लोग हैं, एक तिनके को जलाकर, यानी अग्नि बन जाता है तिनका जलकर, उसको पुरोराश की चारों तरफ घुमाते हैं। इसको पर्यग्निकरण कहते हैं। किंतु ऐसा मुझे लगता नहीं है। पुरोराश को पूरी तरह से ढकना, अग्नि के अंदर करना, नहीं तो पुरोराश पकेगा ही नहीं, कच्चा ही रह जाएगा, केवल नीचे रहे, उसको पलटने का भी कोई विधान नहीं है। हाँ, यहाँ बाटी की तरह बिल्कुल गोल नहीं रहेगा, कुछ यानी चिपटा रहेगा, किंतु उसके ऊपर भी अंगारे डालने ही पड़ेंगे, नहीं तो पकेगा नहीं। और वहां ना पकना और ज्यादा पकना दोनों का निषेध है। यदि नहीं पका तो वो रौद्रम कहा है, यानी रुला देगा, वो अपचन करेगा, रुला देगा, आपको पेट खराब होगा। और ज्यादा पकने पर नैऋतम, यानी वो आपको मृत्यु को निकट कर देगा, क्योंकि ज्यादा पका है, उसके अंदर जो पोषक तत्व सब जल चुके हैं, आपको पोषण मिलेगा नहीं, आप जल्दी मर जाओगे। इससे बिल्कुल सही सही पका हुआ पुरोडाश चाहिए, और उसके लिए पूरे अंगारों से ढकना आवश्यक है। आज वो विधि नहीं है। आजकल जो करते हैं ऋत्विक लोग, जो पौर्णमासी याग का, ये उसका अपना जुगाड़ पहले कर देते हैं। यहाँ यजुर्वेद में वो विधान नहीं है, शतपथ ब्राह्मण में वो विधान नहीं है, किंतु ये लोग आटा पीसने के बाद उसको पहले भूनते हैं, घी में अच्छा सा भून के, फिर उसको गर्म पानी के साथ
लगा के वो पक चुका है, केवल अग्नि के ऊपर रखना था, औपचारिक मात्र रह जाता है। फिर उसके ऊपर अंगारे रखो ना रखो, पहले से पकाया हुआ है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये पर्यग्नीकरण की जो प्रक्रिया पता नहीं कब से लुप्त हो गया, आज वो उस रूप में नहीं है, यानी अंगारों को ढकने वाले रूप में नहीं है। किंतु पर्यग्नीकरण जो शतपथ में प्रयोग किया है, वहां ऐसा नहीं लगता कि उसको तिनके को जलाकर चारों तरफ घुमा के छोड़ दे, ऐसा तो लगता नहीं है। और पकना है तो ढकना अनिवार्य है। तो पर्यग्नीकरण है, और उसके बाद पूर्णराश पका हुआ, यानी पकने में टाइम लगता है, उसको वही छोड़कर दूसरी तरफ वेदी खनन होता है। वेदी जो है ना, आप उस चित्र में देखेंगे गार्हपत्य और आहवनी के बीच में एक बाउंड्री जैसा बना हुआ है, उसको वेदी कहते हैं। और जैसे मैंने पहले ही दिन बताया था, ये कच्चा मकान है, फर्श कच्चा होता है। अग्नि अग्नि आगार जो है ना, अग्नि जो जिस प्रकोष्ठ में, जिस कमरे में अग्नियां रहती हैं, वहां नीचे फर्श कच्चा रहता है। तो जो वेदी है वो भी हिस्सा कच्चा ही रहेगा। तो उस वेदी की तैयारी होती, पहले उसको खोदा जाता है। और जिस प्रकार शतपथ में वर्णन है, ये पक्का मकान, ऊपर छत पक्का हो या ना हो, किंतु वह प्रकाश पर्याप्त आता रहेगा, वहां ये भी वर्णन है कि उसमें घास की तिनके उगे हो सकते हैं, उनको खोद के हटाना चाहिए। 3 अंगुल खोद के जितने भी घास की जो जड़ें हैं वो निकालना चाहिए, उस प्रकार का वर्णन है। तो हो सकता है कि वह बहुत प्रकाश भी आता होगा। आज की पक्के मकान उस प्रकार के नहीं है जहाँ इतना प्रकाश आवे कि घास भी उगे। उसको खोद के जितना घास की जड़ें हैं, यदि है तो उतना खोद कर बिल्कुल घास से रहित करके व्यवस्थित उसको वापस फैलाया जाता है, पानी छिड़काया जाता है, और उसके ऊपर बरही स्तरण, यानी बरही यानी घास जो लाया हुआ है वो बिछाया जाता है। वैसे समय तो पर्याप्त हो चुका है, आज जितना रखेंगे, बाकी क्रिया कल करेंगे। जी आचार्य जी। तो ओंकार का उच्चारण करेंगे। हो ओम नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। नमस्ते।